ट्यूनिक टॉप को हिप लेंथ टी शर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो लोगों की पसंदीदा है। ये किसी भी महिला के वार्डरोब में आसानी से मिल जाएगा और इसे जीन्स, लेगिंग या स्कर्ट के साथ पहना जा सकता है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे सिलना है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। हम टेम्पलेट के आधार पर कपड़े को काटेंगे। कंधों को सील के आगे और पीछे के टुकड़ों को आपस में जोड़ें। नेकलाइन को फिनिश करने के लिए एक बाय स्ट्रिप को काटना, साइड सीम को फिनिश करना और स्लीव्स और बॉटम को हेम करना। आपको आवश्यकता होगी ट्यूनिक टॉप के लिए 45 इंच चौड़ाई वाला 2 मीटर कपड़ा, बाय स्ट्रिप के सामने वाले नेक के हिस्से के लिए 1/4 मीटर कपड़ा, ट्यूनिक टॉप का टेम्पलेट जिसे आप हमारी वेबसाइट www.ushasue.com से डाउनलोड कर सकते हैं, पानी से मिटने वाला मार्कर, कैंची, नापने का टेप, स्केल, मैचिंग धागे और बीडेड पिन। स्टेप 1, टेम्पलेट मार्किंग और कटिंग। अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा लें, उसे पूरी तरह से खोलकर इसके सीधे हिस्से को ऊपर करके टेबल पर बिछा दें। अब ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार कपड़े को 1/4 फोल्ड करें। फोल्ड करते समय पैटर्न को एक साथ संरेखित करने पर ध्यान दें। इस कपड़े में हम लाइनों को एक साथ मिला रहे हैं ताकि फोल्ड होने पर भी पैटर्न सीमलेस दिखे। इसके ऊपर www.ushasue.com से डाउनलोड किए गए ट्यूनिक टेम्पलेट के आगे के हिस्से को रखें। सुनिश्चित करें कि आपने फोल्ड किए हुए साइड को सही तरीके से रखा है। कुछ बीडेड पिन से टेम्पलेट को पिन करें। पिन करते समय ये सुनिश्चित करें कि पिन कपड़ों की दोनों परतों से होकर जाए। ये करने के बाद पानी से मिटने वाला मार्कर लें और कपड़े के ऊपर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। सभी साइड पर निशान लगा के टेम्पलेट से पिन को निकाल लें। कैंची ले और सामने के टुकड़े को काटें। उस कपड़े को एक तरफ रख दें और बचे हुए कपड़े को मोड़ें। कपड़े की लाइनों को मिलाएं और ये सुनिश्चित करें कि पैटर्न सीमलेस है। इसके बाद ट्यूनिक टेम्पलेट के पीछे के हिस्से को कपड़े के ऊपर रखें और इसे सही जगह करके बीडेड पिन्स लगा दें, जैसा हमने सामने के टुकड़े के लिए किया था। एक मार्किंग पेन लें और कपड़े के ऊपर टेम्पलेट के अनुसार निशान लगा लें। टेम्पलेट से पिन को निकालें और कैंची से इस टुकड़े को काट लें। इसे ध्यान से और स्थिर हाथों से करें क्योंकि ये हमारे पैटर्न को बना या बिगाड़ सकता है। स्टेप 2, कंधों को जोड़ना। संक्षिप्त में हमने अब तक 2 टुकड़े काटे हैं, एक आगे का और एक पीछे का। अब सामने के टुकड़े को खोलकर सीधे हिस्से को ऊपर करके टेबल पर बिछा दें। और फिर पीछे के टुकड़े को उसके ऊपर रख दें। इसका सीधा हिस्सा आमने सामने होना चाहिए। अब इसे सही जगह करके पिन लगा दें। कंधों को आस्तीन तक मिलाएं। 2 टुकड़ों को सही जगह रखने के लिए कुछ बीडेड पिन्स का उपयोग करें। बाएं और दाएं कंधों और आस्तीन पर पिन करें। पिन किए हुए कपड़े को अपनी उषा जिनोमी अलियोर डीलक्स सिलाई मशीन पर ले जाएं और आस्तीन के किनारे को प्रेसर फुट से संरेखित करें। स्टिच सिलेक्टर डायल को A पर और स्टिच पैटर्न को 2.5 पर सेट करें। सिलना शुरू करें। शुरुआती कुछ टांके लगाने के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए रिवर्स टांके लगाएं और तब तक सीलते रहें जब तक आप नेक लाइन तक नहीं पहुंच जाते।
सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। जब आप आखिर में पहुँचे तो फिर से कुछ रिवर्स टांके लगाएं। जब भी आप स्ट्रेट स्टिच लगाएं तो शुरुआत और अंत में रिवर्स टांके लगाने की तकनीक को दोहराएं। अब धागे को काटें और दूसरे कंधे पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। ये करने के बाद अस्त व्यस्त किनारों को ठीक करने और कपड़े को एक अच्छा फिनिश देने के लिए हम दोनों कंधों पर जिगजैग टांके लगाएंगे। इसके लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर सेट करें और सिलना शुरू करें। ध्यान दें कि जिगजैग टांके लगाते समय रिवर्स टांके लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ भी जिगजैग टांके दोहराएं। हमारे कंधे अब सिल गए हैं। स्टेप 3, एक बाय स्ट्रिप बनाना और नेक लाइन को फिनिश करना। अगले चरण में नेक लाइन पर काम करेंगे। मुख्य कपड़े को एक तरफ रखें और गर्दन के सामने के हिस्से के लिए सफेद सूती कपड़ा लें। इसे ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार 45 डिग्री के कोण पर मोड़ें। हम 1/3 इंच की लंबी स्ट्रिप काटेंगे। ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार फोल्ड को काट के शुरू करें और बाकी कपड़े को एक तरफ रख दें। नापने वाला टेप लें और कपड़े पर 1/3 इंच का निशान लगाएं। ऐसा कपड़े की पूरी लंबाई में करें। अब एक रूलर की मदद से सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ दें। लगाए हुए निशान के अनुसार काटें और नेक के सामने के हिस्से के लिए आपका बाय स्ट्रिप तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाय स्ट्रिप को आधा में मोड़ के नेकलाइन के ऊपर सिला जाएगा। कपड़े को अपनी उषा जिनोमी एलियोर डीलक्स मशीन पर ले जाएं और पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पर, जो स्ट्रेट स्टिच के लिए है, और सिलाई की लंबाई 2.5 पर रीसेट करें। स्ट्रिप को मोड़ें और दिखाए अनुसार इसे नेक लाइन पर कपड़े के सीधे हिस्से के विपरीत रखें। सिलना शुरू करें और शुरुआत में कुछ अतिरिक्त स्ट्रिप छोड़ दें। शोल्डर लाइन से शुरू करें और सब तरफ से सीलें और शोल्डर लाइन पर पहुंचने से पहले जहां से आपने शुरू किया था रुकें। यहाँ थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दें। शुरुआत में छोड़ी हुई अतिरिक्त स्ट्रिप को आधा इंच छोड़ के काट लें। स्ट्रिप को ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार मोड़ें और दूसरी स्ट्रिप को इसके ऊपर रख के सिल लें। अंत में कुछ रिवर्स स्टिच लगाएं। अतिरिक्त बाय स्ट्रिप को काट लें। अब हमें नेकलाइन पर नॉच बनाने होंगे। यह घुमाव को समतल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि पहने जाने पर कपड़ा सही बैठे। नॉच बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप टांके के ठीक ऊपर काटें, न कि टांके पर। ये करने के बाद सीम अलाउंस में मोड़ें और ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार एक बार टॉप स्टिच लगाएं। कपड़े को प्रेसर फुट के नीचे रखें और एक अच्छी फिनिश सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता से टॉप स्टिच लगाएं। इसके बाद अतिरिक्त धागे को काट लें।
इसके बाद बायस फेसिंग को उल्टी साइड में फोल्ड करें और फेसिंग के अंदर के किनारे पर सिलाई करें। इसे प्रेसर फुट के किनारे से संरेखित करें और नेक लाइन पर सब तरफ सीलें। अतिरिक्त धागे को काट लें और हमने इस भाग को पूरा कर लिया है। स्टेप 4, साइड सीम को फिनिश करना और आस्तीन और निचले हिस्से को हेम करना। नेकलाइन के बाद हम साइड सीम पर काम करेंगे। आस्तीन को एक साथ मिलाएं और साइड्स को सही जगह करके बीडेड पिन लगा दें। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। साइड सीम को सिलने के बाद हम नीचे की तरफ हेमलाइन और आस्तीन पर काम करेंगे। आइए अंडरआर्म से साइड सीम को सिलना शुरू करें। आस्तीन को प्रेसर फुट के किनारे से संरेखित करें और सिलाई शुरू करें। सिलने के साथ साथ पिन निकालते रहें। जब आप घुमाव पर पहुंचे तो धीमे हो जाएं और ध्यान से सीलें। जब आप आखिर में पहुंचे तो रिवर्स स्टिच लगाएं और दूसरी तरफ सीलें। यही प्रक्रिया दोहराएं। ये करने के बाद हम किनारों को अस्त व्यस्त होने से बचाने के लिए साइड सीम पर जिगजैग टांके लगाएंगे। पहले की तरह पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर और सिलाई की लंबाई को 1.5 पर सेट करें और सिलाई शुरू करें। यह प्रक्रिया दोहराने वाली लग सकती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चरण है। सुनिश्चित करें कि आप इसे छोड़े नहीं। दोनों तरफ जिगजैग स्टिच लगाएं और फिर दोनों अंडरआर्म्स पर छोटे छोटे नॉच बनाएं। इसके बाद आस्तीन को हेम करने के लिए आस्तीन को अंदर की ओर आधा इंच मोड़ें। इस पर क्रीज बनाएं और फिर से आधा इंच मोड़ें। फिर सर्कुलर सीम को सिलने में आसानी के लिए मशीन के एक्सेसरी बॉक्स को हटा दें। आस्तीन के किनारे को प्रेसर फुट से संरेखित करें। सीधे टांके के लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पर और सिलाई की लंबाई को 2.5 पर रीसेट करना न भूलें। सिलना शुरू करें और पूरे आस्तीन को सीलें। अतिरिक्त धागे को काट लें और दूसरी आस्तीन पर भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आस्तीन सिलने के बाद हम निचले हेम लाइन पर काम करेंगे। एक्सेसरी बॉक्स को फिर से जोड़ें। आस्तीन की तरह निचले हिस्से को अंदर की ओर आधा इंच मोड़ें। इस पर क्रीज बनाएं और इसे एक बार फिर से आधा इंच मोड़ें और इसके ऊपर सिलाई करें। सिलने के साथ साथ इसे मोड़ते रहें और सब तरफ सीलें।
सभी अतिरिक्त धागे काट लें और हमने सिल लिया है। संक्षिप्त में हमने साइड सीम, बॉटम हेमलाइन और आस्तीन हेमलाइन को सीला है। अब हमारा ट्यूनिक टॉप तैयार है। आप इसे मूवी डेट, पिकनिक और यहाँ तक कि कहीं घूमने जाने के जैसे कई मौकों पर पहन सकते हैं।